यार अरुण, ये तुम्हारे आजकल के चक्कर में ना 10 साल गुजर गया। निशा, मेरा यकीन करो, आज मैं पूजा से 100% बात कर रहा हूँ। ये शब्द सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। अच्छा, तब मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तुम्हें? पहले होता था, लेकिन अब कम होने लगा। निशा, निशा ये क्या है यार? हाँ माँ, कुछ नहीं, अभी तो बर्तन धो रहे हैं, फिर खाना बनाएंगे। काहे से यहाँ सब देर में खाते हैं। हाँ सही है। हाँ अम्मा, वहाँ खा लेते हैं, कौनो कौनो की तो एक नींद भी पूरी हो जाती है। हाँ अम्मा, हम तो ठीक है, काहे से वो बहुत चाहते हैं हमको। ठीक है अम्मा, लगता है वो आ गए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। नमस्ते अम्मा। लो जी चाय। पूजा जी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो जी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आपको भूख लगी होगी ना, पहले आपके लिए कुछ बना दूँ, फिर बैठ खाते खाते बात करिएगा। खाना खाने आज होटल चलते हैं। होटल क्यों? होटल क्यों, जब होटल जैसा खाना घर में बन सकता है तो? लेकिन मेरी इच्छा है बाबू, हम दोनों लोग होटल चलते हैं खाना। मैं होटल जैसा खाना घर में ही बना देती हूँ। खाने से मेरा बाबू गुस्सा हो गया क्या? तुम भी खाओ। कैसी बात करते हो जी, आज तक मैंने आपसे पहले या आपके साथ खाया। आप खा लो, मैं बाद में खा लेंगे। जी, मैं क्या कह रहा हूँ? पहले आप खाना खा लो, बाद में बात कर लेना। मुझे मेरा पेट चला गया, नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। मुझे तुम तो जानती हो यही ना कि दुनिया की बेस्ट जोड़ी में से एक जोड़ी अपनी भी है। क्या बेस्ट जोड़ी है? शादी के 10 साल हो गए। इन 10 सालों में
तन मन नहीं मिला। और तुम इसको दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी में एक मानती हो। पर क्यों? पूजा ड्रामा मत करो। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी और तुम्हारी बिल्कुल बनने वाली नहीं है। पर क्यों? क्योंकि मैं निशा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात मुझे आज आप 10 साल बाद बता रहे हैं। क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद? अगर आपको किसी से प्यार था तो क्यों मुझसे शादी? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं तुमसे बहस करने में जीत नहीं सकता हूँ। मुझे बस इतना बताओ तुम कि तुम मुझे तलाक दोगी या नहीं। रात भर का समय है तुम्हारे पास। सुबह मुझे हाँ में जवाब चाहिए। बाबू आपका बिस्तर लगा दिया है, बहुत रात हो गई है, अभी सो जाइए, सुबह काम कर लीजिएगा। तुम्हें नींद आ रही तो तुम सो जाके ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? हेलो, हाँ है तो, पर अभी वो बाथरूम में फ्रेश हो रहे हैं। कितनी बार तुझको मना किया है कि मेरा फोन मत छुआ कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। वो आप बाथरूम में थे तो मुझे लगा कि कोई जरूरी कॉल है तो मैंने रिसीव कर लिया। बाथरूम में था ना, जेल में तो नहीं? हाँ नहीं सब बोलो। अरे वो पागल औरत को जाता है पूजा। सुनिए जी, गांव के सभी लोग हम दोनों को बहुत याद कर रहे हैं। तो क्या चलते हैं गांव, घूम कर आएंगे, इसी बहाने सबसे मिल भी लेंगे। ठीक, गांव और गांव के लोग तुझे पसंद होंगे, मुझे नहीं पसंद। और फिर मैं उस गांव क्यों जाऊं जहां मेरा कोई है ही नहीं? कौन नहीं है आपका, सभी आपके हैं। वहां तुम्हारे होंगे, मेरा कोई नहीं है। हम में और आप में फर्क ही क्या है? मुझ में और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। क्या यार, हमेशा गेट पे खड़ी रहती हो पानी की गिलास लिए गंवारों की तरह। कितनी बार तुमको समझाया मैं कि तुम्हारा गांव नहीं शहर है, यहाँ सब ये नहीं चलता। जब भी घर से बाहर जाओ कुछ मीठा खा लो, बाहर से घर आओ हाथ पैर धुल लो जाके। पता नहीं कहाँ का ड्रामा किया करती हो। पूजा, क्या फैसला लिया तुमने? अगर आप मुझे तलाक देने से खुश हैं तो मैं आपको 1 महीने में तलाक दे दूंगी। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा रुपया खर्चा कुछ भी नहीं चाहिए, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम अपनी शर्त बताओ। बस आपको बेडरूम से दरवाजे तक मुझे रोज ऑफिस जाते टाइम गोद में लेके आना पड़ेगा। कितने दिन तक? बस 1 महीना। 1 महीना की बात है ना, मैं तैयार हूँ। कितनी मूर्ख है ना, बिना कुछ खर्चा पानी लिए तलाक देने के लिए तैयार हो गई। मूर्ख कैसे ना, गांव की जो ठहरी। गांव की लड़कियां भी ना पति को परमेश्वर की तरह पूजना और पति की हर बात का पालन करना केवल इतना ही जानती है और कुछ नहीं। पता नहीं कौन है। अरे भैया आप? ये क्या, सिर्फ दरवाजे पर खड़े भैया को निहारती रहेगी, अंदर भी बुलाइए। सॉरी भैया, लाओ बोरी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत भारी है, तू नहीं उठा।
बैठो भैया, हम पानी लेकर आ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। भैया लो पानी। अरे सच में बहुत भारी है, क्या भरा है इसमें? अम्मा ने भरा था, पता नहीं क्या भरा। भैया अम्मा को कई बार मना किया है कि मेरे यहाँ कुछ ना भेजा करें, सब मिल जाता है यहाँ, लेकिन मानती ही नहीं है। जब भी कोई आता है तो उसके हाथ से कुछ ना कुछ भिजवा ही देती है। अरे पूजा, वो पुराने ख्याल के लोग हैं, उनका मानना है बहन बेटियों के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता ना। भैया ये शहर है, यहाँ ये सब नहीं चलता। अरे तुम्हारे शहर में बंद हो गया होगा, हमारे देहात में तो अभी भी चलता है। और ये बता, तू सिर्फ बातें करती रहेगी, कुछ खाने के लिए भी देगी? अभी लाई। ये लो भैया। आओ बैठो। भैया गांव में सब लोग ठीक तो हैं? हाँ अबे सब ठीक है। और ये बताओ, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हमारे जीजा जी दिखाई नहीं देते। सुबह ऑफिस गए थे, टाइम तो हो गया है, आने ही वाले होंगे। लगता है आ गए। सुनिए जी, मेरे भैया आए हुए हैं, मैंने उनको कुछ नहीं बताया, तो प्लीज़ आप गलती से उनको कुछ नहीं बताना। ओके। कब आए भैया? अरे जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। अरे अरे अबे थोड़ी देर पहले आए। और सब गाँव में बढ़िया है? अरे यार सब चकाचक है जीजा जी। अब आप बताओ, आप क्या कारोबार कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? सब फर्स्ट क्लास है। चलो सही है। क्या बताइए, हम थोड़ा सा दिक्कत रहा है। अच्छा। हाँ वो रही दाई आए हमारी मालूम जौन है, तो उनके गुठवन में बहुत दर्द वर्द उभात रहा है, तो एक फलाने डॉक्टर का देखा हुआ है। तो खैर वो एक्सरा कही थी, लेकिन वो अरे अब बहुत बढ़िया है। और सुनो, वो फलाने डॉक्टर वो सारे एरिया में मशहूर है। हाँ। ईमानदारी से बहुत अच्छी दवाई करे थे, आपकी विश्वास है ठीक हो जाएंगे दाई है। आओ जीजा जी, सब बढ़िया? वो सब बढ़िया। अरे चलो ठीक, बैठिए, आप थोड़ा फ्रेश हो। अच्छा। हाँ अरे बढ़िया। मेरे जीवन की एक ही ख्वाहिश है कि आप हमेशा खुश रहो। जब तक तुम हो तब तक ही मुमकिन है। हाले मेरा बाबू, तभी तो मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ ना। मेरी बहन हो। छोटी, तुम दोनों का प्रेम देखकर तो मेरी आंखें भर आई। बहना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे जीवन में ये प्रेम सदा बना रहे। भैया ये सब आपका आशीर्वाद है। वह तो है। अच्छा बहना, मैं चलता हूँ। कहाँ? अरे अपने घर, और कहाँ जाऊंगा? अभी कल ही तो आए थे और आज चल दिए। अगली बार आऊंगा तो 15-20 दिन रुकूंगा। हर बार आप यही कहते हैं और आते भी हैं साल 2 साल में, 1-2 दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। इस बार आऊंगा तो पक्का रुकूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता। यकीन कर, आऊंगा। खाओ मेरी कसम। पागल है क्या तू? तू अच्छी तरह से जानती है मैं किसी की कसम नहीं खाता, और तू फिर अपनी कसम दे रही है मुझे। सॉरी भैया। कोई बात नहीं। अच्छा तू अपना ख्याल रख, मैं जा रहा हूँ। निशा, बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? निशा मुझे माफ कर देना। क्या
किया तुमने? साहब, पहले दिन जब मैंने पूजा को उठाया तो मुझे लगा कि ये उसका अनाड़ीपन है, और दूसरे दिन जब मैंने उसको उठाया तो मेरे जीवन की एक ही ख्वाहिश है कि आप हमेशा खुश रहो। जब तक तुम हो तब तक ये मुमकिन है। पहली बार मुझे उसकी खुशबू का एहसास हुआ, और तीसरे दिन मैंने कई सालों बाद उसके चेहरे को गौर से देखा तो वो मुरझाई हुई थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप हर जन्म में मुझे पति के रूप में मिले। उसके चेहरे पर 10 वर्षों का असर साफ दिख रहा था। चौथे दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवन भर इस खूबसूरत औरत के साथ कितना गलत करता था। जानते हैं मैंने ये शर्त क्यों रखी? क्योंकि मैं इस एक महीने में पूरे 10 साल जीना चाहती हूँ आपके साथ। जिस औरत ने अपने जीवन के 10 वर्ष मुझसे प्यार करने और मेरी जिंदगी संवारने में बर्बाद कर दिए, पांचवें दिन मुझे उससे आत्मिक लगाव हुआ, उस पर दया आई, और मैंने महसूस किया कि वो हर रोज कितनी दुबली और कमजोर होती जा रही है। निशा, आज जब मैंने उसको अपनी गोद में उठाया, मेरे कदम नहीं आगे बढ़ रहे थे, मुझे अपने आप पे नफरत होने लगी थी। पूजा जी हाँ। ये जो हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन आप परेशान ना होइए। आज जो हो रहा है वो भी अच्छा है, कल जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि आप जो करते अच्छे के लिए करते। गलती तो मेरी है जो मैं आपको समझ नहीं पाई। निशा, तुम्हारी चक्कर में मैंने अपनी पत्नी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही उसे प्यार किया, जिससे आज तक मेरा घर संसार नहीं बसा। और अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपनी पत्नी की जिंदगी में खूब ढेर सारा प्यार भर दूंगा, जिससे वह उन 10 वर्षों को यूं ही भुला देगी और मुझे माफ कर देगी। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और ना ही अपनी पत्नी को तलाक दूंगा। अब मैं अपने परिवार और अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहता हूँ और अपनी पत्नी के साथ खूब ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। जब तुम्हें यही करना था तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्यों मुझसे झूठे वादे किए? क्यों मुझे झूठे सपने दिखाए? माना कि मैंने तुमको झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे किए, लेकिन इन सब का कसूरवार मैं अकेला नहीं हूँ निशा। जितना मैं हूँ उतना तुम भी हो। मैं कैसे? निशा, आज तक मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं छिपाई। मैंने सब कुछ तुमको साफ साफ बता दिया था, चाहे वो मेरी फैमिली के बारे में हो या फिर मेरी शादी के बारे में हो। और ये सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मुझसे रिश्ता बना के रखना जायज समझा। ये तुम्हारी गलती थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अरे जा,
बर्बाद तो तूने मुझे पहले से ही कर रखा है, और कितना करेगी। अब तो मेरे आबाद होने के दिन आए, और जाते जाते एक बात और सुनती जा। जिस इंसान के कंधे से कंधा मिलाकर उसकी पत्नी खड़ी होती है ना, उसका तू क्या, ये पूरी दुनिया भी मिलकर बाल बांका नहीं कर सकती। एक अच्छी सी साड़ी दिखा दीजिए वाइफ के लिए। पूजा, पूजा, क्या हुआ पूजा? पूजा, पूजा क्या हुआ तुम्हें? तुम रुको। कहाँ जा रहे? डॉक्टर के पास। किस लिए? तुम्हारा इलाज कराने के लिए। मैं ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो क्यों इतनी लंबी सांसें ले रही हो पूजा? वैसे ही। तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ डॉक्टर को लेके। मुझे डॉक्टर की नहीं, पूजा तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। ये मत करो जी। ये तो तुम कर रही हो, जो मेरी एक बात भी नहीं मान रही हो आज। बोलो। मेरी एक बात मानो। मैं तुम्हारी हर एक बात मानने को तैयार हूँ, बताओ तो। मैं आपकी गोदी में सुकून से सर रख के सोना चाहती हूँ। पूजा, पूजा। मैं आपकी गोद में सर रखकर बहुत खुश हूँ। अगर मुझे अब मौत भी आ जाए तो मौत को हंस के गले लगा लूँ। क्यों ऐसी बातें कर रही हो पूजा? कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे एक राज छिपाया है। कौन सा राज? मुझे 2 साल से कैंसर है। ये बात मैंने आपको नहीं बताई कि आप बेवजह परेशान होंगे। आपने नया नया बिजनेस शुरू किया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से बिजनेस में नुकसान हो। तुमने इतनी बड़ी गलती की। अगर मुझे पता होता ना तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अपना ख्याल रखना जी। हो सके तो मुझ पागल को माफ कर देना। पूजा, 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 पूजा वापस आ जा। पूजा, पूजा देख, मुझे तू ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अगर तू मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा रे, मर जाऊंगा पूजा।
मैं कसम खाता हूँ, मैं अब तुझसे नफरत नहीं, प्यार करूँगा। देख, अगर तू वापस नहीं आई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। पूजा, मैं आ रहा हूँ। पूजा, मैं आ रहा हूँ।